जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संगत जी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिव्य आभा का सत्संग। घर पर बिना मूल्य के पिज्ज़ा। 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर डोमिनो कंपनी ने एक पिज्ज़ा के साथ एक पिज्ज़ा मुफ्त देने की घोषणा करी थी। यह योजना सुनकर मेरी छोटी बेटी पिज्ज़ा खाने की अति उत्सुक थी, किंतु मैंने उसे बताया कि इस महीने वह पहले ही अधिक हो गए हैं तो कोई पिज्ज़ा नहीं मिलेगा। उपहास करते हुए उसने कहा, गुरुजी, यह अच्छा नहीं है। आपको पता है कि मुझे पिज्ज़ा पसंद है। शाम को संगत के कुछ मित्र घर पर रात्रि भोज के लिए आ रहे थे। मैंने भोजन बना लिया था, किंतु जब वह पहले आए तो उन्होंने कहा कि बच्चों को पिज्ज़ा पसंद है, इसलिए उन्होंने पहले ही 2 बड़े पिज्ज़ा यहाँ पर आने का प्रबंध कर दिया है। उनको मुफ्त पिज्ज़ा वाली योजना का पता नहीं था। जब पिज्ज़ा आए तो मुफ्त पिज्ज़ा नहीं आए थे। पिज्ज़ा लाने वाला वह पिज्ज़ा छोड़कर शेष 2 पिज्ज़ा लाने के लिए गया। इस अवधि में जब हमने पिज्ज़ा खोले तो उनमें से एक मांसाहारी था। आदेश में शाकाहारी पिज्ज़ा भेजने के लिए कहा गया था। हमने डोमिनो में फ़ोन किया तो उन्होंने क्षमा याचना करी और कहा कि वह गलती सुधार देंगे। इस बीच मैं पिज्ज़ा पहुंचाने वाला घर आ गया। उनमें से एक ही शाकाहारी था। अब तक हमारे यहाँ आए हुए मित्र को क्रोध आ गया और उन्होंने सीधे प्रबंधन से फ़ोन पर बात करी। कुछ देर में वह प्रबंधक हमारे घर अपने सहकर्मियों के साथ आए और बहुत लज्जित हुए। उन्होंने कहा कि हम जब चाहे 4 पिज्ज़ा मुफ्त ले सकते हैं, क्योंकि बड़े पिज्ज़ा एक साथ खाना कठिन है। हमने प्रातः नाश्ते में ही पिज्ज़ा खाए। अगले कुछ माह तक हम मुफ्त पिज्ज़ा खाते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पति का स्थिर नौकरी। मेरे पति औषधि उद्योग में मार्केटिंग में थे। उनके पास सदा से घूमने का काम रहा है, जिसमें ना कोई कार्यालय है ना कोई समय सीमा। 3 वर्ष पूर्व जब वह कर्नाटक में थे तो हमें उनकी कमी का आभास सदा रहता था। एक दिन बड़े मंदिर के हॉल में मैं आंखें बंद कर बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी कितना अच्छा हो यदि उन्हें किसी कार्यालय के स्थिर कार्य मिल जाए और मैं प्रतिदिन उनके लिए भोजन डिब्बे में दे सकूं। अचानक संगत की एक महिला मेरे पास आई और कहा कि मेरी कामना पूर्ण हो जाएगी। आश्चर्यचकित होकर मैंने अपनी आंखें खोली और उनको भी इसी विस्मय की अवस्था में पाया। कुछ ही दिनों में मेरे पति को अपनी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा, किंतु गुरुजी की दया से उन्हें यहीं पर 9 से 5 वाली एक अस्थायी नौकरी मिल गई। जब भी वह शहर में होते हैं उन्हें कोई बाहर का काम नहीं होता। प्रतिदिन मुझे उनका दोपहर का भोजन डिब्बे में देना पड़ता है। अब कभी कभी मुझे यह आनंदित नहीं करता है। उनके कार्यालय में कोई औपचारिकता नहीं है। वह बहुत आराम से सदा यदा कदा चप्पलों में भी चले जाते हैं। मुझे सदा सैंडल पहनने पड़ते हैं। ऐसे ही 14 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर मेरी सैंडल का तलवा बाहर आ गया। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोचा कि बाहर जाते हुए उन्हें हाथ में लेकर नंगे पैर चली जाऊंगी। जब मैं बाहर आई तो मुझे अपनी टूटी हुई सैंडल कहीं दिखाई नहीं दी। खोजते हुए मुझे एक अन्य वैसी ही सैंडल दिखाई दी। उठाकर जब उन्हें चिन्ह देखे तो वह मेरे ही सैंडल के थे, किंतु अचंभे की बात है कि वह नए हो गए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटी का कानून स्कूल में प्रवेश। यद्यपि मेरी बड़ी बेटी मेघा 12वीं कक्षा विज्ञान विषयों से कर रही थी, गुरुजी नहीं चाहते थे कि आगे विज्ञान पढ़े। एक संगत में उन्होंने उसे कानून में विद्या अर्जित करने का संकेत दिया था। उसने उनके निर्देशानुसार प्रवेश पत्र भरा और प्रवेश परीक्षा में गई। इसके असर की ठिकाना नहीं रहा। जब उसे पता चला कि अन्य परीक्षार्थियों तो उसके लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करके आए थे और वह गुरुजी
उनको याद करके परीक्षा में बैठ गई। हजारों में से केवल 900 अगले चरण के लिए चुने गए, जिसमें वाद विवाद और साक्षात्कार होना था। अंतिम चरण में विश्वविद्यालय में केवल 250 चुने जाने थे। गुरु की कृपा से उसका नाम प्रवेश सूची में था। शाम को जब हमने उसके प्रवेश का समाचार उन्हें दिया तो वह अत्यंत प्रसन्न होकर बोले कि यह पहली अवस्था है, आगे आगे देखो क्या होता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी अनन्य दया से वह बहुत अच्छा कर रही है। गुरुजी की वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए भी उनके पुण्य प्रभावों के गुणगान करते जा सकते हैं। चूँकि वह मानव रूप में है, हम उनकी अलौकिक प्रतिभाओं से परिपूर्ण महापुरुष के रूप में देखते हैं, पर वह इस पृथ्वी के समस्त वासियों से भिन्न है। वह तो शिव समान अनूठे हैं। शिव गुरुजी हैं और गुरुजी शिव हैं। वह तो परम है। इसका तात्पर्य नहीं कि उनके पास आकर सब शांतिपूर्वक और सहजता से हो जाएगा। वह कर्मों के अनुसार प्रत्येक अनुयायी को जीवन के उतार चढ़ाव भी दिखाते हैं। वह समस्त संबंधों की अनिवार्यता के दर्शन को भी करा देते हैं। जब प्रतीत होता है कि आप अकेले हैं, संवेदित होकर वह अपनी निकटता जता देते हैं। कोई बात कहे बिना भी वह अपनी सुगंध के माध्यम से आपके पास आ जाते हैं। यद्यपि यह अति कठिन है। यह मायावादी संसार से मुक्त होकर उनको समर्पण करने में ही हित है, लेकिन परंतु छोड़कर उनके बताए पथ पर चलना ही श्रेष्ठ है। जीवन कितना सरस और मधुर हो जाता है। जीवन के सकारात्मक रूप देखते हुए आस्था सहित आनंद लेने में ही लाभ है। वह सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिशाली और सर्वविद्यमान है। वह हमारे पता लगे बिना ही सुनते हैं, देखते हैं और जो हितकर हो वह करते हैं। मेघा ने उनके लिए कुछ पंक्तियाँ लिखी है। गिर कर उठते हैं हम क्यों, हंसकर सहते हैं दर्द हम क्यों, मुस्कुराते हैं वर्षा में हम क्यों, कारण है आपकी अमूल्य दया जो हमें मिली है। जीवन में है आपका प्रेम जो सदा हमारे साथ है। आप हमारे जीवन की परम शक्ति हैं। आप ही मानव रूप में सर्वोच्च शक्ति हैं। आप हर शंका का अंतिम समाधान है। आप ही दयालु जलदाता मेघ भांति सबके परम आनंद है। हम आपसे प्रेम करते हैं और आदर देते हैं, नमन और प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपने हृदय में स्थान दें और सदा वहीं पर स्वीकार करें। धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। श्रीमती नीरू भारद्वाज का सत्संग था। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।